क्या सोच रहे हो? पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर उम्मीद है अच्छा ही होगा। बाकी मेरे पापा तो हमेशा परेशान ही है, समंदर में इतना पानी है लेकिन हमारे घर में पानी ही नहीं आता, पीने का पानी भी नहीं आता। और पता है मेरी मम्मा क्या कहती है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। माना कि यहाँ हर तरफ मायूसी है, हर शहरी परेशान है, लेकिन कोई है जो पिछले 50 साल से लोगों की जिंदगियों में जीने की शमा रोशन किए हुए है। आओ आज हर पाकिस्तानी की खिदमत करने वालों की कहानी सुनाता हूं। ये पाकिस्तान बनने के बाद इब्तिदाई दहाइयों के दिन है। कराची के हर गली मोहल्ले में नौजवान घर घर दरवाजा खटखटा रहे हैं, मुट्ठी भर आटा जमा कर रहे हैं। किसी कुदरती आफत की वजह से इमदादी सामान इकट्ठा नहीं किया जा रहा, बल्कि कराची के मुस्तहिकीन, गरीब और सफेद पोश लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। जी हाँ, ये पाकिस्तान की वाहिद और दुनिया की उन चंद एनजीओज में से है जो आज जिंदगी के बेशुमार शोबों में मुस्तहिकीन और जरूरतमंदों के जीने की वजह बन रही है। ये आज की अल खिदमत और उस दौर में जमाते इस्लामी का शोबे खिदमत था। इब्तिदाई मरहले में शिफाखानों और तालीमी सहूलियात की फराहमी में जमाते इस्लामी की मुखलिस शख्सियात ने अपना दिन रात एक कर दिया और फिर इस मुट्ठी भर आटा राशन स्कीम से अपना बाकायदा सफर शुरू किया। शहर में खिदमत के वारिस के तौर पर लोगों की नजरें एक ही सिमत उठने लगी जब 1970 में जमाते इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने खालिक दीना हॉल में मैयत बस सर्विस का इफ्तिताह किया। ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत की पहली मैयत बस सर्विस थी। इसी दौर में शोबे खिदमत के तहत चलने वाले शिफाखानों में डॉक्टर और हकीम बैठा करते थे, जहां अवाम को इंतहाई सस्ता इलाज मिलता था। तारीख के ये नायाब शिफाखाने आज भी कहीं न कहीं आपकी नजरों से गुजरे होंगे। 70 की दहाई में मशरिकी पाकिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन की आबादकारी का मुश्किल मरहला आया तो शोबा खिदमत ने ही ये जिम्मा उठाया। अब कराची के शहरियों के लिए ये इदारा खिदमत से बढ़कर जरूरत बन गया था। यही वजह है कि 1976 में अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से बाकायदा रजिस्टर्ड एनजीओ के तौर पर खिदमत का एक नया सफर शुरू किया। साल गुजरते गए, खिदमत करने वालों के चेहरे बदलते रहे। 1990 में अल खिदमत सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रही और मुल्की सतह पर फराइज अंजाम देने लगी। खिदमत के सफर में खवातीन ने भी अपना भरपूर किरदार अदा करना शुरू किया, जो आज तक जारी है। ये 1997 का एक आम सा दिन था, लेकिन बहुत खास कुछ होने वाला था। जान मोहम्मद अब्बासी मरहूम ने नेमतुल्लाह खान एडवोकेट को अपने पास बुलाया और उस वक्त के 70,000 रुपए अतिया दिए। वो सहराई जिला थरपारकर में कुआं खुदवाना चाहते थे, जहां सारा साल कहसाली की वजह से मौत का बसेरा रहता था। नेमतुल्लाह खान फौरन हामी भर लेते हैं। वो जिंदगी में कभी थरपारकर नहीं गए थे। दुश्वार रास्ता, सवारी के लिए ऊंटनी थी और हाथ में वो 70,000 रुपए। जमजम प्रोजेक्ट के नाम से थरपारकर में पहला कुआं खुदवाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने अपनी जिंदगी में तकरीबन 500 कुएं खुदवाए और प्यासी इंसानियत को सैराब किया। सिटी नाजिम बनने के बावजूद भी थरपारकर से रिश्ता नहीं तोड़ा। अल इल्म प्रोजेक्ट के नाम से जॉनरा स्कूल कायम किए, जिनके तहत आज भी 45 से ज्यादा स्कूलों में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस तरीके से फिर नेमतुल्लाह खान साहब ने वहाँ की दीगर ज़रूरियात को देखते हुए वहाँ के लोगों के लिए तिब्बी सहूलियात शुरू करने का भी फैसला किया। 2012 के अंदर नेमतुल्लाह खान साहब ने वहाँ पे एक थर अस्पताल का संग बुनियाद रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अस्पताल वहाँ पे मिट्टी के अंदर काम कर रहा है। सभी इस अस्पताल से फ़ायदा उठा रहे हैं। हर तरह की वहाँ पे जदीद सहूलियात वहाँ पे मौजूद हैं। साल 2000 में अल खिदमत का दफ्तर इदारा नूर हक के साथ ही प्लॉट पर मुंतकिल कर दिया गया। हर बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन की तरह इदारे के सारे इंतजामी शोबों की टीमें बनाई गई। हर जिले में
हस्पताल बनाए गए। मैयत बस सर्विस को मजीद बेहतर बनाने के साथ साथ कुर्बानी फी सबीलिल्लाह शुरू की गई ताकि मिस्कीन और गुरबा तक उनका हक पहुंच सके। 1998 में ही पहली बार अल-खिदमत कराची के तहत बाकायदा अतियात जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ और पहली डोनर कॉन्फ्रेंस हुई और फिर हर जिले में हेल्प सेंटर कायम होना शुरू हुए। साल 2005 में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों और कश्मीर में ज़लज़ला आता है। तपता हद्दे निगाह शहर और गांव तबाही की तस्वीर बने हुए थे। इसी सूरत हाल में दुनिया ने अल-खिदमत डिजास्टर मैनेजमेंट का वो रूप देखा जो तरक्की याफ्ता मुमालिक को भी हैरान कर गया। अल-खिदमत ने इमदादी कैंप कायम किए, शहरों से कपड़े, खुश्क राशन और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान जमा किया। हजारों रजाकारों पर मुश्तमिल अल-खिदमत की टीम मुतासिरा इलाकों तक पहुंची, जहां रेस्क्यू और रिलीफ के बाद भी मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक अल-खिदमत ने वो काम किया जिसने अल-खिदमत को पाकिस्तान की नंबर 1 NGO बना दिया। इसी दौर में सैकड़ों और हजारों बच्चे जो यतीम हुए, उनके सर पर शफकत का हाथ कौन रखेगा? इसका इदराक अल-खिदमत को हुआ तो यतीम बच्चों की कफालत के लिए ऑर्फन प्रोग्राम शुरू किया। यतीमों की कफालत तो फिर रोज़े महशर रफ़ाक़त रसूल भी है। आगोश के क़याम के साथ चंद बच्चों की कफालत से शुरू होने वाला ये सफ़र आज साल 2025 में अल-खिदमत हजारों यतीमों की कफालत की जिम्मेदारी खुश असलूबी से उठा रही है। उनकी तालीम, सेहत और हर बुनियादी ज़रूरत पूरी कर रही है। 2010 से 2020 तक अल-खिदमत ने इस दहाई में सेहत की बेहतरीन सहूलतें आम शहरी तक पहुंचाई, महंगे तरीन इलाज को इंतहाई सस्ता बनाया, बेशुमार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए, जरूरतमंदों को करोड़ों रुपए के बिला सूद कर्जे दिए, दर्जनों मदारिस में हजारों बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दी गई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए गए। 2010 और 2011 में अंदरूने सिंध तूफानी बारिशों से मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू जारी रहा। 2013-2014 में बलूचिस्तान का ज़लज़ला हो या कराची में हीट स्ट्रोक, अल-खिदमत की समाजी खिदमत वसी से वसी तर होती गई। फलस्तीन तक एड पहुंचानी हो या 2022 में तुर्की के ज़लज़ले में अल-खिदमत की रिलीफ टीम का पहुंचना न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अल-खिदमत के प्रोफेशनलिज्म, मुस्तकिल मिजाजी और कोशिशों को दुनिया में सराहा गया और बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। थोड़ा सा वापस चलते हैं और ये है साल 2020। सन 2020 शायद इंसानी तारीख का नाकाबिले फरामोश साल। एक ऐसा वबाई मर्ज फूटता है जिसने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। कोविड-19 जब तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता कौम किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अपने शहरियों की हिफाजत कैसे की जाए, हर तरफ मायूसी और अपनों को खोने का खौफ। इन अंधेरों में अल-खिदमत का किरदार शहरियों की जिंदगी में एक शमा की मानिंद रहा। हमने PCR टेस्ट सबसे कम नर्ख पर पाकिस्तान में मुतारिफ कराया, जो कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। उसमें हमने फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स देना शुरू किए। हर घर का चूल्हा जलता रहा। अल-खिदमत कराची ने राशन ड्राइव के जरिए ये मुमकिन कर दिखाया। कोविड की लैब्स बनाई गई, जहां दूसरे इदारे ऐसे मौके पर लाखों करोड़ों कमाए। अल-खिदमत इंतहाई मुनासिब कीमत पर जान बचाने वाली अद्वियात और आलात जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर जो नायाब हो चुके थे, वो आम आदमी तक पहुंचाए। अल-खिदमत ने करोड़ों रुपए खर्च करके रिकॉर्ड मुद्दत में वायरोलॉजी लैब कायम की, सब्सिडाइज्ड PCR टेस्ट किए और सिर्फ 3000 रुपए तक में हर शहरी को ये सहूलत मिली। सरकारी अस्पतालों में PPE किट्स की फरहमी हो या हिफाजती स्प्रे,
अक्सरियत हो या अक़लियती बिरादरी, अल खिदमत ने हर तबके को सर्व किया। ये साल 2022 है। कोविड का वार खत्म हो चुका है, जिंदगियां अपने मामूल पर आने लगी हैं, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है। मॉनसून की बारिशें शुरू होती है, तुग़यानी बढ़ती गई, सैलाबी रेला बनता गया। जितना सन्नाटा था उसी शोर से सैलाब हजारों लाखों जिंदगियां मुतासिर कर गया। लाखों लोग बेघर हो गए और वबाई अमराज फूटे। बेयारो मददगार इंसानियत की मदद के लिए अल खिदमत ने बेहतरीन रिलीफ ऑपरेशन अंजाम दिया। अभी 2022 खत्म नहीं हुआ था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की निगाहें तरक्की याफ्ता ममालिक और उनके मुस्तकबिल को परख रही थी। वो जान चुके थे कि पाकिस्तान को इस मुश्किल दौर से सिर्फ नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल ही निकाल सकता है। बनो काबिल की सूरत में फ्री आईटी एजुकेशन का रेवोल्यूशन। बाग़ जिना में आईटी एंट्री टेस्ट के इंतजामात मुकम्मल थे। हाफिज नईम के साथ पूरी इंतजामिया एक्साइटेड थी, लेकिन ये किसी के वहमो गुमान में भी न था कि पहले ही टेस्ट में लाखों रजिस्टर्ड बच्चे शरीक होते हैं। नौजवान जो कई नस्लों से शहर कराची में भटके हुए थे, उन्हें जैसे एक कामयाब मंजिल का रास्ता मिल गया। हर गुजरता दिन बनो काबिल की कामयाबी की नवीद सुनाता रहा। साल 2025 कराची से शुरू होने वाला इनकलाब अब मुल्क के तूलो अर्ज में फैल चुका है। हाफिज नईम रोज एक नए शहर जाते हैं। हर सूबे के हर शहर में हजारों बच्चे बनो काबिल के फ्री आईटी ट्रेनिंग कोर्स के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। इस साल हजारों बच्चे ग्रेजुएट होकर ग्लोबल आईटी मार्केट में कदम रखते हैं। मुट्ठी भर आटा से शुरू किए गए इस सफर को 50 साल हो गए हैं। आज अल खिदमत वाहिद एनजीओ है जो जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में अवाम की खिदमत कर रही है। सीटी स्कैन या एमआरआई, जदीद तरीन डायग्नोस्टिक लैब्स, इंतहाई मुनासिब कीमत पर 6 हॉस्पिटल और कई मेडिकल सेंटर्स। बनो काबिल के जरिए 75,000 से जायद ग्रेजुएट होने वाले तलबा मुल्क का मुस्तकबिल बदलने वाले हैं। यतीम की कफालत और आगोश के तहत हजारों बच्चों की निगहदाश्त, साफ पानी की फरहमी के लिए 70 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मुताद्दिद हैंड पंप्स और कुएं, यानी जिंदगी के हर मरहले पर लामहदूद खिदमत करने वाले इदारे का सिर्फ एक ही नाम है, अल खिदमत। तमाम अफराद जो इस सफ़र में शामिल रहे, बहैसियत डोनर, बहैसियत वॉलंटियर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला के पास उनका अजर और उनका सिला महफूज है और ये सफ़र उन्हीं के ताबुन से इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा।